हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ एक नया इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द एड्रिनल मेड्यूला। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ठीक है, सोचो, मान लो सपोज़ आप एक एग्ज़ाम हॉल के बाहर में खड़े हो। ठीक है, थोड़ी देर में आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, आपकी हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, पाम्स बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहे हैं, माइंड सडनली बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो चुका है। ठीक है, अब एक सवाल, ठीक है, क्या ये सिर्फ नर्वसनेस है या बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट केमिकल चल रहा है? आज मैं आपको बॉडी के उस सीक्रेट केमिकल फैक्ट्री, ठीक है, के बारे में बताऊंगी। दैट इज़ द वन एंड ओनली आर एड्रिनल मेड्यूला, जो सिर्फ एक काम के लिए फेमस है, दैट इज़ द कैटेकोलामाइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स होती है किडनी के ऊपर, राइट। ठीक है, ये है वो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों किडनी के ऊपर एक एक प्रेजेंट होती है। अब हर एक एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट है, दैट इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला। जैसे ये हमारे एड्रिनल मेड्यूला है, सोच लीजिए। ठीक है, ये अंदर वाला जो एरिया है ये इसको एड्रिनल मेड्यूला, जो बाहर वाली लेयर है जो 3 लेयर्स की बनी होती है, दैट इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, लेकिन आज हम एड्रिनल मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब ये जो एड्रिनल मेड्यूला है, जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है मेन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस। ओके, जो कि कौन कौन से हैं? दैट इज़ द एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामाइन। ओके, एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। अब ये जो कैटेकोलामाइंस है, ठीक है, ये इनका मेजर रोल होता है हमारे बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, दैट इज़ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ओके, कैटेकोलामाइंस का सिंथेसिस कैसे होता है? ठीक है, वो एक्चुअली ना क्रोमाटिन सेल्स जो हैं एड्रिनल मेड्यूला में वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कैटेकोलामाइंस एक्चुअली में तब रिलीज़ होता है जब आपको कोई डर लगे, यानी फियर और स्ट्रेस, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ओके, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ कैटेकोलामाइन बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो एक होता है टायरोसिन, वो टायरोसिन कन्वर्ट होता है इनटू DOPA, दैट इज़ द डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, कि एक एंजाइम की हेल्प से, दैट इज़ द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और O2 और BH4 ये को फैक्टर्स हैं। ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी कि यहीं से डिसाइड होता है कि कितना हार्मोन बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो DOPA है वो कन्वर्ट होता है इनटू द डोपामाइन, वो भी एक एंजाइम की हेल्प से, दैट इज़ DOPA डीकार्बोक्सिलेज, और इसमें को फैक्टर जो है वो होता है विटामिन B6। नाउ द थर्ड स्टेप, इसमें क्या होता है, अभी जो डोपामाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर एपिनेफ्रीन में। कैसे? ये वेसिकल्स के अंदर जाता है, ठीक है, वहाँ भी ये कन्वर्ट होता है नॉर एपिनेफ्रीन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट इज़ द डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और इसमें को फैक्टर्स होते हैं कॉपर एंड विटामिन C। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रिन
वेसिकल्स में सिक्रीट होके भी रह सकता है और इट कैन बी रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, दैट इज PNMT, फिनाइल इथेनोलेमाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैम, एस एडिनोसिल मेथियोनिन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। इसमें क्या होता है ना, जो कॉर्टिसोल जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है वो PNMT को इंड्यूस करता है। ठीक है, फिर ये PNMT हेल्प करता है वो नॉरएपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करवाता है। एपिनेफ्रिन सिर्फ एड्रिनल मेड्यूला में ही बनता है। ओके, नेक्स्ट टाइम ये इतना ही था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारी हार्ट फास्ट हो या कोई तुम्हें डर लगे या प्रेशर फील हो तो घबराना मत, बस मुस्कुरा के सोचना कि मेरी एड्रिनल मेड्यूला काम कर रही है। ठीक है, योर बॉडी इज़ इंटेलिजेंट, योर हॉर्मोन्स आर वेरी प्रोटेक्टिव और साइंस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू।